हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स के बारे में। यस, सेक्टर्स। सेक्टर हमें कोई कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से सेक्टर में हमें नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जैसे आप कभी भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो और आप कोई भी अनजाना शेयर ले लेते हो, जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसके सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप फंस सकते हो। यस, फंडामेंटल टेक्निकल तो आपको 100% देखना ही है, डिसिप्लिन भी आपको यूज़ ही करना है, पर उसके बाद सबसे मेन आता है आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेक्टर। यस, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स, गोल्ड सेक्टर, बहुत अलग अलग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, बहुत अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें ये रिसर्च करना है कि पहले तो कौन से सेक्टर में हमें पैसा लगाना है। ठीक है, तो ये जो आपको मैं फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने, टाइप्स ऑफ सेक्टर कितने रहते हैं। सेकेंड, हमें ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना है दोस्तों जिसकी हमें नॉलेज हो। भले ही तुम कितने पढ़े लिखे हो नहीं लिखे, उसका कोई ये नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आपको उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। यस, अभी आप बोलोगे कैसे आएंगे हमारे को नॉलेज, तो देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप घर पे कौन सी चीज़ यूज़ करते हो, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हो, पाउडर कौन सा यूज़ करते हो, कॉस्मेटिक कौन सा यूज़ करते हो, फिर अलग अलग टाइप के एफएमसीजी प्रोडक्ट, बिस्किट्स है, फिर एग्जांपल मैगी बोल देता हूँ, नेस्ले का। ऐसे जितने प्रोडक्ट्स है आप जो यूज़ करते हो डेली यूजेज में, रेज़र कौन सा यूज़ करते हो, शेविंग क्रीम कौन सा यूज़ करते हो, सोप कौन सा यूज़ करते हो, ये सब तुम्हारे डेली यूज़ में ही है, आपके आंखों के सामने डेली आते हैं, पर आपका ध्यान नहीं रहता है इसके ऊपर। आपको इसी सेक्टर में ही आपको इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जो कंपनी आपके आंखों के सामने रोज़ की रोज़ आपके आती है। क्योंकि आप जब इसे देखोगे तो ही आपको समझेगा कि इनका सेल कैसा है, क्या है, आपके आंखों के सामने है। आपको मालूम है मैगी कितना बिकता है, बराबर है कि नहीं। मैगी बिकता है, बिस्किट्स बिकते हैं, शेविंग क्रीम, जिलेट विलेट सब बिकता है, सोप भी बिकता है, सब कुछ बिकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट्स है, लाइफ बॉय है, सब कुछ बिकता है, कॉस्मेटिक्स है, लैक्मे है, सब कुछ है। तो आपको उसी कंपनी में आपको पैसा लगाना है जहाँ पे आपको आपको उसके बारे में नॉलेज हो। अभी थर्ड पॉइंट ये है कि उसमें उसी के अंदर भी आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है। पहले आपको जो रोज़मर्रा आप जो यूज़ करते हो चीज़ें, अगर आपको मालूम भी रहेगा तो पहले उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल लेना है। मैगी के बारे में डिटेल लेना है, मीन्स नेस्ले के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया, आईटीसी, इनके बारे में आपको, इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इनका चार्ट कैसा है, ये ज़्यादा गिरे हुए तो नहीं है, चार्ट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, आपको सब देखना है। इनके रिजल्ट्स, इनका मार्केट कैपिटल कितना है, फिर ही आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट में आता है कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसमें आपको कुछ नॉलेज नहीं, मुझे भी नॉलेज नहीं है। एग्जांपल, मेटल आ गया, फिर केमिकल सेक्टर आ गया। आपको कोई मालूम है कि ये जो केमिकल कंपनी से, एग्जांपल कोई भी होने दो, आरती ड्रग्स है, यूपीएल है, ये क्या बनाती है, किसके लिए बनाती है, इनका केमिकल कहाँ का यूज़ होता है, कुछ भी नहीं मालूम दोस्तों। तो हमें ऐसे सेक्टर में हाथ नहीं डालना है जिसमें हमें हमारा हाथ जल सके। मीन मेटल सेक्टर जो है वो कमोडिटी सेक्टर है, कमोडिटी का हर रोज़ अप डाउन रेट एमसीएक्स में चलता रहता है। गोल्ड है, फिर करेंसी है, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल मीन्स क्या हो गया, पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस पर हाथ नहीं डालना, क्योंकि ये जो है ये स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। इनके जैसे क्रूड के प्राइस ऊपर नीचे गए, इसके ऊपर ये पूरा खेलता है। वैसे ही एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स देता है। एशियन पेंट्स में क्या होता है, पेट्रोलियम ही यूज़ होता है। जब भी आप पेट्रोल का भाव गिरता हुआ देखेंगे तो शेयर उसका बढ़ेगा, जब भी पेट्रोल का भाव ऊपर जाएगा तो शेयर नीचे गिरेगा। ऐसे वॉलेटाइल प्रोडक्ट में आपको हाथ लगाना नहीं है। वैसे एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मेटल सेक्टर्स है, फिर केमिकल सेक्टर्स है, जिसमें अपने को नॉलेज नहीं, उसमें हाथ डालना नहीं है दोस्तों। सबसे सिंपल बेस्ट, जो रोज़ की चीज़ें आपके आंखों के सामने आती है, खाने पीने की, जो भी एफएमसीजी हो या बैंकिंग सेक्टर कितना अच्छा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा है, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है, एक्सिस बैंक अच्छा है, उसमें डालो ना पैसा। आप अननोन शेयर्स में डालोगे तो आपको नुकसान ही होगा। और दोस्तों लास्ट का पॉइंट ऐसा है कि डोंट इन्वेस्ट इन पेट्रोलियम एंड मेटल, तो हो गया, आपको मैंने बोल दिया। अभी इसमें आपको सबसे मेन डिसिप्लिन पालना है। इसमें सबसे मेन आ गया डिसिप्लिन वापस। जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने वो क्वांटिटी के बारे में, उसमें यही डिसिप्लिन था, ये भी डिसिप्लिन ही आ गया। आपको रोज़ की आंखों के सामने जो चीज़ है उसमें इन्वेस्ट करना है, क्वांटिटी लिमिट में रखनी है, कौन सी कंपनी में डालना है, रिजल्ट देखना है, उसका मार्केट कैपिटल देखना है, उसका चार्ट देखना है, और फिर ही आपको उसमें बाय और सेल करना है। और टारगेट भी अपना देख लेना, कहाँ पे जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देख लो, बाद में उसमें बाय और सेल कीजिए। ये था दोस्तों मेरा सेक्टर